मर रहे थे, मजबूरी में कि काम करना पड़ा, ये नहीं मिलेगा तो हम लोग खाएंगे क्या। मकान किराए का है, 2 बेटियां हैं मेरी, इनको पढ़ाने लिखाने के चक्कर से मुझे ये काम करना पड़ता है। और घर भी कोई है नहीं, आगे हस्बैंड है नहीं, भाई है नहीं, कोई नहीं है। सोशल मीडिया एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसने देश भर में कईयों को रातों रात स्टार बना दिया। दिल्ली की अगर बात करें तो दिल्ली में बाबा का ढाबा ऐसा फेमस किया कि अब बड़ी बड़ी कंपनियां उसे स्पॉन्सर्ड करने को तैयार हैं। ऐसी ही कहानी मुरादाबाद की राधा की है। मेरे साथ राधा है, आइए उनकी कहानी उन्हीं की ज़ुबानी सुनते हैं। सबसे पहले मैं जानना चाहूँगा कि आप लॉकडाउन के बाद ये मास्क लगा रहे हैं, क्या वजह रही आपकी? सर भूखे मर रहे थे, मजबूरी में कि काम करना पड़ा, ये नहीं मिलेगा तो हम लोग खाएंगे क्या। मकान किराए का है, 2 बेटियां हैं मेरी, इनको पढ़ाने लिखाने के चक्कर से मुझे ये काम करना पड़ता है। और घर भी कोई है नहीं, आगे हस्बैंड है नहीं, भाई है नहीं, कोई नहीं है मेरा। हस्बैंड को क्या हुआ आपके? पीलिया हो गया तो उनकी डेथ हो गई, 8 साल हो गए हैं। 2 बेटियां हैं मेरी और मैं हूँ बस। इससे पहले शादी कब हुई थी आप? मुझे 18 साल हो गए हैं शादी को। 18 साल हो गए। कितनी बेटियां हैं? 2 बेटियां हैं, बेटे? बेटा नहीं है मेरे पास। इससे पहले क्या करते थे जब आप यहाँ मुरादाबाद आए हुए कितना टाइम हुआ आपको? लॉकडाउन में आई थी मैं, और दिल्ली में उससे पहले काम करती थी, जो भी मिल जाता छोटा मोटा वही कर लेती थी। दिल्ली में क्या काम करते थे? कुछ भी मिल जाए वही कर लेती थी, जो रोटी पानी तो चलानी है ना, इसलिए। अच्छा, अब मुरादाबाद आकर क्या कर रहे हैं आप? बस ही मांस बेच रही हूँ, इसे नहीं बेचूंगी तो मैं खाऊंगी क्या। इसे बेच के दाल रोटी जो बनता है घर में बना लेते हैं। अच्छा, हमने देखा अभी आपकी 2 बेटियां थी, वो भी यहाँ पर बैठी हुई हैं, तो छोटी बेटी मेरे साथ रहती है, बड़ी बेटी घर रहती है। अच्छा, पढ़ाई करती हैं क्या वो? हाँ जी, पढ़ाई करती हैं दोनों। कौन सी क्लास? एक 11th में है और एक 8th में है। एक बात बताएं, क्या जो आप यहाँ पर, ये मैं देख रहा हूँ कि फल है, यहाँ पर आप दुकान लगाए हुए हैं, तो क्या कोई दुकान वगैरह आपने किराए पर नहीं ली? अप्लाई किया है मैंने, अप्लाई किया हुआ है खो खो के लिए जो हुए थे। अभी तक तो कोई फ़ोन कॉल तो मुझे आया ही नहीं अभी तक। उन्होंने कहा था 1-1.5 महीने बाद आके पता करेंगे। क्या कहा था? कि आके 1 महीने बाद पता करना। अभी तक 1 महीना, 1-1.5 महीना तो 1 महीना तो हो गया लगभग, लेकिन अभी तक कोई पता नहीं आया भी नहीं है, कोई पूछा भी नहीं है। अच्छा, एक बात बताइए, कितने रुपये रोज़ का आपका खर्चा है? ये 500-600 रुपये निकल जाता है, बस दाल रोटी खर्चा चल जाता है। दाल रोटी का खर्च चल जाता है। ये आप खुद बनाते हैं, कहीं से लेकर आते हैं? नहीं सर, मंगाते हैं बाहर से। अच्छा, एक बात बताएं कि ये आइडिया कैसा आया आपको कि यहाँ पर ये फल लगा लें, इस तरीके से कुछ कर लें तो हो जाएगा? बस ऐसी हैं लोग बाग, बहुत से लोग आइडिया दे देते हैं ना, तो इसलिए लगा लिया। जो आपने जो खोखे के लिए आमंत्रण किया था, उसका वो कितने टाइम पहले किया था और क्या आपको जवाब मिला जब आप मुरादाबाद में अधिकारियों से मिले? किसी के पास गए थे आप? नहीं सर, किसी के पास नहीं गए थे। यहीं पे 6 अक्टूबर को गई थी मैं। 6 अक्टूबर से अब तक ये टाइम हो गया, कोई कॉल नहीं आया मुझे। अब क्या चाहते हैं आप, किस तरीके से क्या चाहते हैं कि आपके साथ किस तरीके की सपोर्ट करे, प्रशासन करे, मुरादाबाद प्रशासन करे, सरकार करे, क्या चाहते हैं आप? मैं ये चाहती हूँ कि मुझे जल्द से जल्द खोखा मिल जाए, जो मैं अपना बच्चों को लेके गुजारा कर सकूँ ढंग से। मकान आपका अपना किराए का? नहीं, किराए का है। कितने टाइम से, कितने रुपए किराया? यही 1000-1200 रुपये। उसमें कौन कौन रहता है आपके साथ? मैं, मेरी 2 बेटियाँ। तो ये जो मास्क आप बनाते हैं, तो ये कहाँ से लाते हैं आप मास्क? ये दिल्ली से दे जाते हैं, एक भैया से मंगाते हैं हम, दिल्ली से आता है। अच्छा, उन्हें नगद पैसे देते हैं या जब माल बिक जाता है तब उसके बाद? माल बिक जाता है जब देते हैं। माल बिक जाता है तब देते हैं। तो आप ये उम्मीद करते हैं कि जब आपकी सोशल मीडिया पर ये खबर चलेगी तो लोग आपकी क्या, जिनसे आप चाहते हैं कि सरकार आपकी, प्रशासन आपकी मदद करे, खोखा आपको दे दे, तो लगता है आपको क्या ऐसा होगा आपके साथ? सर आप लोग चाहोगे तो शायद ज़रूर हो सकता है ऐसा, क्योंकि गरीब आदमी मैं कहाँ जाऊँगी। क्या नाम बताया था आपने? मेरा नाम राधा है। तो ये राधा है, राधा की 2 बेटियां हैं जो इन्हीं के साथ यहाँ पर मांस बेचने का काम करती हैं और इसी से इनका घर का गुजर बसर चलता है। और 8 साल पहले इनके जो पति हैं उनका देहांत हो गया था। 18 साल पहले इनकी शादी हुई थी। परिवार में अब
3 ही लोग हैं, एक राधा खुद हैं और 2 उनकी बेटियां हैं जो पढ़ाई लिखाई कर रही हैं। कुल मिलाकर सोशल मीडिया के माध्यम से प्रशासन और सरकार तक ये अपनी आवाज़ पहुंचाना चाहती हैं कि जो मुमकिन मदद उनकी हो सके वो की जाए। हालांकि अभी कुछ दिन पहले मुरादाबाद में खोखो का अलॉटमेंट हुआ था, नगर निगम द्वारा खोखे दिए गए थे, उसमें भी इन्होंने अप्लाई किया था, लेकिन अभी तक इनका वो नंबर नहीं आया है। तो सोशल मीडिया से ये उम्मीद करती हैं कि इनकी मदद सोशल मीडिया के माध्यम से मुरादाबाद प्रशासन और सरकार करे। कैमरा पर्सन फरदीन अली के साथ अब्दुल वाजिद, अमृत विचार।